Hello everyone and Jai Shri Shyam. Welcome to my channel Nursing with Tanu. So today we will discuss about the APGAR scoring. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका ही ये टॉपिक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो APGAR स्कोरिंग है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है असेसमेंट ऑफ द बेबी बोल सकते हैं या फीटस बोल सकते हैं। उसको असेस करने में ये क्या करता है कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो APGAR स्कोरिंग जो थी वो मेनली किसने दी थी? फर्स्टली डॉक्टर वर्जीनिया APGAR जो थे उन्होंने किसके बारे में बताया था? उन्होंने बताया था किसके बारे में? APGAR स्कोरिंग। डॉक्टर वर्जीनिया APGAR ने बताया था APGAR स्कोरिंग के बारे में। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम बात करें कि APGAR स्कोरिंग होता क्या है, तो APGAR स्कोरिंग जो होती है वो क्या होता है कि जब बेबी का बर्थ होता है, डिलीवरी हो गई, बेबी आउटर जैसे ही माँ के वॉर्म से, मदर के वॉर्म से आउटर एनवायरनमेंट में वो आता है, तो उस एनवायरनमेंट के अंदर आते ही क्या होता है कि जो भी नर्सेज डॉक्टर होते हैं वो 1 से 5 मिनट जो होते हैं, से 5 मिनट आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, इमीडिएट जैसे बर्थ हो गया तो इमीडिएट बर्थ, तुरंत बर्थ के बाद में, ठीक है, तुरंत बर्थ के बाद में 1 से 5 मिनट के लिए उसको क्या किया जाता है? बेबी को असेस किया जाता है। ठीक है, कि इसके अंदर क्या होता है? APGAR स्कोरिंग में 1 से 5 मिनट के लिए जैसे ही आउटर एनवायरनमेंट में बच्चा आएगा तो उस आउटर एनवायरनमेंट में आते ही जो भी हेल्थ टीम मेंबर्स होते हैं वो असेस करते हैं। अब वो क्या क्या असेस करेंगे उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो वो असेस करते हैं जैसे कि पल्स, रेस्पिरेशन, ठीक है, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गई, मसल स्टोन हो गया, मसल स्टोन हो गया। इसके अलावा मेनली वो इसके अंदर असेस करते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, स्किन टेक्सचर है, स्किन कलर बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो वो मेनली क्या करते हैं? 5 चीज़ें जो होते हैं वो असेस करते हैं। पल्स असेस करते हैं, रेस्पिरेशन, मसल स्टोन, रिफ्लेक्शन एंड स्किन कलर बोल सकते हैं कि वो यहाँ पे असेस की जाती है किसके अंदर? APGAR स्कोरिंग में। ठीक है, APGAR स्कोरिंग मतलब बोल सकते हैं कि टोटल असेसमेंट किया जाता है। एक तो होता है कि असेसमेंट हेड टू एग्जामिनेशन कर रहे हैं, लेकिन जो APGAR स्कोरिंग होती है ये क्या होता है कि बर्थ के बाद हैंड टू हैंड चेकअप किया जाता है कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी, कोई पल्स रिलेटेड कोई डिफिकल्टी ना हो, रेस्पिरेशन में कोई डिफिकल्टी ना हो, पल्स एबनॉर्मल हो, प्रॉपर नहीं है, मसल स्टोन एबनॉर्मल है, रिफ्लेक्शन उसके आईज रिफ्लेक्स, ईयर इनके रिफ्लेक्शन, इसके अलावा स्किन का टेक्सचर कैसा है, स्किन कलर कैसा है, वो इसके अंदर असेस करेंगे। इसके अलावा आप जो APGAR स्कोरिंग होती है इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि 5 मिनट तक 1 से 5 मिनट के बीच में उसको असेस करते हैं टोटली। ठीक है, न्यूबॉर्न जो होता है उसको। इसके अलावा इसमें जैसे कि मैंने बताया कि हार्ट रेट बोल सकते हैं, पल्स या हार्ट रेट से बोल सकते हैं। ठीक है, पल्स या हार्ट रेट बोल सकते हैं हम कि पल्स, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, रिफ्लेक्शन, ये इसमें असेस किया जाता है। कि जो APGAR स्कोरिंग होता है ना, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें नंबर स्कोर दिए जाते हैं न्यूबॉर्न को। अब मे बी स्कोर 1 से 10 की लाइन में भी हो सकता है, स्कोर कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है न्यूबॉर्न की कंडीशन पे। ठीक है, अगर बात करें हम 7 से अबव, 7 अगर स्कोर है किसी न्यूबॉर्न को, हमने 7 स्कोर दिया है, इट मीन्स जो बच्चा है वो उसकी कंडीशन क्या है? हेल्दी है। तो उसको हम किस कंडीशन में काउंट करते हैं? हेल्दी कंडीशन। ठीक है, 7 से अगर ऊपर उसको स्कोर दिया जा रहा है असेस करने के बाद में, APGAR स्कोरिंग करने के बाद में अगर उसका स्कोर 7 से अबव आ रहा है, इट मीन्स जो बच्चा है वो हेल्दी है। ठीक है, और मेनली फर्स्ट 1 मिनट जो होती है उसके ही अंदर हम असेस करते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया 1 से 10 स्कोर के अंदर होता है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे 7, तो हमने बताया कि अगर 7 स्कोर बच्चे को मिल रहा है इट मीन्स वो हेल्दी है। ठीक है, लेकिन अगर वही स्कोर क्या हो? लेस देन 3 हो, यानी 3 से कम हो वो स्कोर, तो उस बच्चे को हम क्या, उसमें क्या होगी? एबनॉर्मलिटी या फिर बोल सकते हैं अनहेल्दी बेबी हम उसे
मानेंगे, ठीक है। अबगार स्कोरिंग अगर 3 आती है, 7 आती है इट मीन्स बच्चा हेल्दी है, और अगर 3 से कम आती है इट मीन्स वो क्या है, अनहेल्दी है, या फिर उससे बोल सकते हैं कि उसे इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है, उसे इमीडिएट केयर की वहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं अबगार जो वर्ड है इसको कैसे डिफाइन किया है उसकी हम यहाँ बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया हार्ट रेट, पल्स, हार्ट रेट, रेस्पायरेशन, स्किन कलर, स्किन टेक्सचर बोल सकते हैं। इसके अलावा जो रिफ्लेक्शन होते हैं, मसल स्टोन होती है, वो इसमें क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। अब लिखा हुआ है अबगार, इसको डिफाइन करेंगे ए, सॉरी स्पेलिंग अबगार नोट जी, ठीक है, APGAR, ठीक है। अब ठीक है, ऐसे हो गया यहाँ पे एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी व्हाट, मसल स्टोन, यानी बच्चे का जो न्यूबॉर्न है उसका मसल स्टोन कैसा है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, वो यहाँ पे आएगा। तो इज व्हाट एक्टिविटी, जिसे हम मसल स्टोन कह रहे हैं। दूसरा आता है P, पल्स, जिसे हमने हार्ट रेट में कंसिडर किया है, ठीक है, ठीक है। G से आता है मेनली ग्रीमिसेस, ठीक है। ग्रीमिसेस इट मीन्स होता है मेनली रिफ्लेक्शन, जो भी आई के, ईयर के जो भी रिफ्लेक्शंस होते हैं बॉडी के, वो इसके अंदर काउंट किए जाते हैं, इसमें असेस किए जाते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ए से जो आता है वो हमारा होता है मेनली अपीरियंस। अपीरियंस इज व्हाट, जैसे स्किन कलर हो गया, जिसमें हम स्किन कलर को कंसीडर करते हैं, ठीक है। और आर इज व्हाट, रेस्पायरेशन, ठीक है। तो अबगार स्कोरिंग की जो फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ए से स्कोर जो दिया होता है एक्टिविटीज, जिसे हम मसल स्टोन कह रहे हैं, पी से पल्स, जी से होता है ग्रीमिसेस जिसे रिफ्लेक्शन कह रहे हैं, ए से होता है अपीरियंस जिसे स्किन कलर वगैरह हो गया, और आर से होता है रेस्पायरेशन। तो इसको क्या की जाती है, जैसे कि अगर हम बात करें कि स्कोरिंग कैसे देंगे, हम यहाँ पे स्कोर कैसे एसेस करते हैं कि जैसे ये तो हो गया, इसका मीन्स हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मान लो हमने 0 to 1 से 2 स्कोर रखा है, ठीक है। अगर एक्टिविटी यानी जो भी उसका एक्टिविटी जो भी मतलब बोल सकते हैं जो उसका मसल स्टोन है, अगर वो क्या है, एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, एब्सेंट लिखना है, ठीक है, ठीक है। 0 एब्सेंट बोल दिया, अगर वो क्या है कि इसमें 1 के अंदर अपन उसे लेस एक्टिव देंगे, ठीक है। और 2 इज व्हाट, कि 2 जो होता है वो क्या होगा, एक्टिव होगा। अब हमें ये एसेस करना है कि जो हमने जैसे एक्टिविटी असेसमेंट किया है, अबगार स्कोरिंग किया है, और हमें लग रहा है कि जो उसका मसल स्टोन है वो अगर एब्सेंट है या लेस एक्टिव है या फिर एक्टिव है, तो इनमें से अपन को क्या करना है कि 1 स्कोर चूज करना है। जैसे कि अगर उसके जो उसका मसल स्टोन है वो क्या है, लेस एक्टिव है, इट मीन्स इसको हमने स्कोर दिया है, इसमें 1 स्कोर दिया है, ठीक है, मसल स्टोन। अब बात करें हम पल्स की, ठीक है। अब पल्स क्या है कि बिलो क्या है, 0 में तो वही एब्सेंट आएगा, ठीक है। अगर क्या है, पल्स बिलो 100 है, बिलो 100 है, वो हमने 1 में कंसिडर किया है। अगर क्या है मतलब बोल सकते हैं 120/60 अगर है, वो हमने 2 में मतलब एक्टिव है, इसमें बच्चे की सही चल रही है 120/160, ठीक है। यहाँ पे हार्ट बीट होती है बेबी की। इसके अलावा जैसे कि रिफ्लेक्सेस की अगर हम बात करें तो कुछ रिफ्लेक्सेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक्टिव रिफ्लेक्सेस है, ठीक है। स्किन कलर, अगर स्किन की टेक्सचर की हम बात करें तो एक तो है मतलब
हल्का पिंक बोल सकते हैं वो हमें देखने को मिल रहा है, एक प्रॉपर पिंक वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। रेस्पायरेशन प्रॉपर, इसमें लेस रेस्पायरेशन हो रहा है, इसमें एक्टिव रेस्पायरेशन हो। तो हमने क्या किया है कि जो एक्टिविटी है मतलब मसल स्टोन है वो हमने 1 मानी कि 1 इसकी मसल स्टोन, ठीक है। इसके अलावा पल्स जो हमने है बेबी की वो माना है कि प्रॉपर है, पल्स 120/160 प्रॉपर आ रही है, तो हमने 2 स्कोर उसको दे दिया है वहाँ पे, ठीक है, तो 2 स्कोर। अगर ग्रिमिसेस यानी रिफ्लेक्शन की अगर आप बात करें तो रिफ्लेक्शन जैसे कुछ सम ही रिफ्लेक्शन, कुछ ही रिफ्लेक्शन प्रॉपर दे पा रहा है, पूरा रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, तो हमने उसको 1 स्कोर दे दिया, ठीक है। अगर बात करें कि जिसके अपीरियंस की यानी स्किन कलर की, तो पिंक कलर की स्किन है, क्योंकि बेबी जब आउटर एनवायरनमेंट में होता है तो उसकी जो स्किन कलर होता है वो मेनली पिंक देखने को मिलता है, तो पिंक हमने 2nd स्कोर ले लिया, इसको 2 स्कोर दे दिया, ठीक है। रेस्पायरेशन प्रॉपर हो रहा है तो 2 स्कोर दे दिया, ठीक है। 6 7 तो इसको हो गया मेनली 8 स्कोर यहाँ पे मिल रहा है। इट मीन्स क्या है, बेबी हेल्दी, जैसे कि मैंने बताया था कि 7 से अबव अगर उसको स्कोर मिल रहा है तो उसको उस बच्चे को, उस न्यू बॉर्न को कंसिडर किया जाता है कि इसके अंदर हेल्दी बेबी के अंदर। तो वही है कि यहाँ पे इन कंडीशन के बिहाफ पे कि बेबी को क्या किया जाता है, स्कोर दिया जाता है, और उस स्कोर के बिहाफ पे जो है उसको चेकआउट किया जाता है कि बेबी हेल्दी है, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, उसे केयर की ज़रूरत है या नहीं है, तो वो चीज़ हम इसमें एसेस करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड अबगार स्कोरिंग, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब जैसे ही बेबी आउटर एनवायरनमेंट में आता है तो 1 से 5 मिनट के अंदर उसको मेनली स्टार्टिंग का जो 1 मिनट होता है उसमें ही एसेस करते हैं, लेकिन ये मे बी 1 से 5 एक नॉर्मल रेंज दी हुई होती है जिसके अंदर असेस किया जाता है। ए मीन्स होता है एक्टिविटीज़ यानी मसल स्टोन, पी पल्स हो गया, ग्रिमिसेस यानी रिफ्लेक्सेस हो गया, ए मीन्स हो गया अपने जो ए होता है अपीरियंस जो कि स्किन कलर्स आते हैं, और आर मीन्स होता है रेस्पायरेशन जो कि इसके अंदर असेस करते हैं। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज़ अपने डाउट शेयर करें। धन्यवाद।